नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अधिक शराब पीने वाले, दारू, तारी, अधिक गर्म मसाला का प्रयोग करने वाले, बियर पीने वाले लोगों में होने वाले बीमारी लीवर सिरोसिस पर चर्चा करेंगे, जिसको हम ग्रेनुलर लीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो लोग अधिक शराब का सेवन करते हैं या बिना पानी डाले हुए शराब पीते हैं, खाली पेट में शराब पीते हैं, उन्हीं को ये बीमारी अधिकांशतः पाया जाता है। तो वैसे लोगों का कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे लीवर में सूजन हो जाता है। सूजन होने के बाद लीवर सिकुड़कर छोटा हो जाता है। लीवर का जो वेन होता है और उससे जो छोटी छोटी शाखाएं, ब्रांच निकलती है और उसके अगल बगल जितने भी टिश्यू होते हैं वो सारे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर नए टिश्यू पैदा लेते हैं और फिर वो भी नष्ट हो जाते हैं। लीवर कड़ा हो जाता है, सिकुड़ा हुआ और आकार में छोटा हो जाता है। लीवर के अंदर और बाहर ब्लड आने जाने में रुकावट होता है, बाधा पड़ता है, जिसके कारण लीवर सेल नष्ट हो जाता है। तो जब लीवर सेल नष्ट हो जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर में कुछ लक्षण दिखना शुरू होता है। वो रोगी धीरे धीरे कमज़ोर दिखने लगता है, कमज़ोर हो जाता है। शरीर में, पैर में सूजन आ जाता है, पेट फूलने लगता है, पेट में पानी जमा हो जाता है, पखाना पतला होने लगता है। सुबह जब सोकर उठता है तो उल्टी जैसा महसूस होता है या उल्टी हो जाता है। पखाना में ब्लड आना शुरू हो जाता है, खून का उल्टी होना शुरू हो जाता है। तो ये सब लक्षण धीरे धीरे ऐसे रोगी में दिखना शुरू हो जाता है। तो लीवर सिरोसिस जो होने के जो मेन कारण है वो है खाली पेट में शराब पीना, अधिक मात्रा में शराब पीना, दारू पीना, तारी पीना, बियर पीना या मलेरिया बुखार बार बार होने से, टाइफाइड बुखार होने से या टीबी होने से ये बीमारी हो जाता है। तो लीवर सिरोसिस भी मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एक एंट्रोफिक सिरोसिस, दूसरा हाइपरट्रोफिक सिरोसिस, तीसरा फैटी सिरोसिस और चौथा ग्लाइसोनियन सिरोसिस। ये 4 प्रकार के सिरोसिस पाए जाते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो है एट्रोफिक सिरोसिस। इसमें लीवर का आकार बहुत छोटा हो जाता है और उसी अनुपात में उसका वजन भी घट जाता है। दूसरा होता है हाइपरट्रोफिक सिरोसिस। इसमें लीवर का आकार बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि नाभि तक वो आ जाता है, नाभि के आसपास आ जाता है। इसमें इस बीमारी में रक्त, ब्लड लीवर में अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, उसी के वजह से ये बड़ा दिखता है। तीसरा होता है फैटी लीवर, फैटी सिरोसिस। इसमें लीवर में अधिक मात्रा में चर्बी जमा हो जाता है और सिकुड़कर छोटा हो जाता है। तीसरा, ये बीमारी जो फैटी सिरोसिस होता है, ये अधिकांशतः जो लोग अधिक मात्रा में बियर पीते हैं उन्हीं में ये बीमारी अधिक पाया जाता है। चौथा होता है ग्लाइसोनियन सिरोसिस। इसमें भी लीवर छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है और आकार में टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। तो ये 4 तरह के लीवर सिरोसिस पाए जाते हैं। तो अगर किसी को लीवर सिरोसिस हो जाए तो होम्योपैथ में कुछ अच्छी अच्छी दवाएं हैं, जिनका सिम्टम देखकर मिलाकर अगर सेवन किया जाए तो रोगी जल्दी ठीक हो जाता है। तो जैसे पहला दवा है कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम वैसे रोगी को ये अधिक फायदा करता है जो लोग अधिक बियर पीते हो या अधिक बियर पीने के वजह से अगर लीवर सिरोसिस हो गया हो तो सुबह शाम कालीबाइक्रोम
200 पोटेंसी का दवा देने से ठीक हो जाता है। दूसरा दवा है नक्सबोम। नक्सबोम 200 सुबह में और रात में 4-4 बूंद देने से वैसे रोगी को ये बीमारी ठीक हो जाता है। जो लोग अधिक मसालेदार चीज़, गरम मसाला का अधिक प्रयोग या अधिक शराब पीने के वजह से अगर लीवर सिरोसिस हुआ हो तो ये दवा देने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। तीसरा दवा है एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर वैसे रोगी को जो अधिक खाली पेट में शराब पीते हों और ये बीमारी हो गया हो तो एसिड फ्लोर 200 सुबह शाम 4-4 बूंद देने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। पांचवा दवा है एपिस। एपिस 200। एपिस 200 वैसे रोगी को ये काफ़ी फायदा करता है जिनका पूरे शरीर में सूजन आ गया हो, प्यास कम लगता हो और पेशाब कम होता हो, तो वैसे रोगी को एपिस 200 सुबह शाम 4-4 बूंद देने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और छठा दवा है एपोसाइनम। एपोसाइनम क्यू। ये दवा वैसे रोगी को काफ़ी फायदा करता है जिनको प्यास अधिक लगता है और पूरे शरीर में सूजन हो गया हो, तो इस दवा को सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 बार आधा चम्मच पानी में 10-10 बूंद देते रहने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।